It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम शादी करने के लिए रेडी हो या नहीं? पापा, मैं भी आपसे लास्ट टाइम ही बोल रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। पर वाई बेटा, क्या तुम्हें तुम्हारा खुद का फैमिली नहीं चाहिए? नो पापा, नहीं चाहिए मुझे। 30 एज है तुम्हारा, अगर आप शादी नहीं करोगी तो बाद में तुम्हें कोई लड़की भी नहीं मिलेगी। पापा, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन अगर आप चाहो तो आप शादी कर सकते हो। व्हाट? अरे मैं क्योंगी? मेरी एज के बारे में पता नहीं है क्या? इस एज में मैं कैसे? हाय पापा, क्या आपका लिटिल मेंबर वीक है? व्हाट? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मॉम की डेथ हो जाने के बाद आपका भी वो वाला पार्ट शायद डेथ हो गया है, इसीलिए आप शादी नहीं कर सकते हो। Am I right, पापा? Really? तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं है पापा, यही फैक्ट है। आज से 1 वीक के अंदर मैं शादी करूंगा। 1 साल के अंदर तुम्हें भैया भी बना दूंगा। जाइए, ऐसे भी आपसे शादी कौन करेगा? किसका इतना बदकिस्मत है? अगर कर भी लिया आपने शादी, तो भी आप और नहीं कर पाएंगे। 2 मंथ्स तक हनीमून करूंगा, देख लेना तुम। हाँ, आपका वही है ना, इसलिए तो 2 मंथ का टाइम लगेगा आपको। लूंगी। मुझे इतना बड़ा इंसल्ट? रुको बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। सच में तुम्हें मैं पापा बनने की एज में भैया ना बना दिया तो कहना। पता नहीं डेट का क्या होगा। पापा, आपने शादी कर ली, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना काम कीजिए, मैं भी मेरा काम पे जाता हूँ। हाँ यूंगी, काम पे ही तो जाना है। यूंगी, मैंने तुम्हें बोला था ना, शादी के बाद 2 मंथ्स तक हनीमून करूँगा, तो वही करने जा रहा हूँ। Are you serious, पापा? Yes, I'm damn serious. मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम्हारे पापा को हल्के में मत लो। तो फिर आप यहाँ पे क्यों आए हो? शादी करके डायरेक्ट चले जाते हनीमून पे। हाँ, वो तो मैं कर सकता था, लेकिन तुम्हें कुछ न्यूज़ तो देना था। ओके, जाइए, 2 मंथ्स तक हार्ड वर्क कीजिए। ऐसे भी दम तो नहीं है, पर फिर भी करके देखिए।
ये क्या बोल रहे हो तुम? यार न्यू मॉम, मेरे पापा में इतना स्टैमिना नहीं है कि वो आपको प्रेग्नेंट कर सके। मैंने तुम्हारे पापा का सारा चीज ठीक से चेक करने के बाद ही शादी के लिए हाँ बोला है। तो डोंट वरी, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत जल्द भैया बना देंगे। तुम्हारे पापा को 2 मंथ्स तक हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा, 2 वीक्स में ही काम हो जाएगा। हाँ यंगी, और ऐसे भी हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि 2 मंथ तक तुम्हें किसी का ख्याल रखना है। व्हाट? किसका ख्याल रखना है? मेरी छोटी बेटी जिमी। जब तक हनीमून हम लोग की कंप्लीट ना हो जाती तब तक वो इस घर में रहेगी, तो तुम्हें उसका ख्याल रखना है। मतलब आपकी बच्ची भी है। और ऐसे भी मैं पूरा दिन काम में बिजी रहता हूँ, मेरे पास ऐसी किसी भी लड़की के देखभाल करने का टाइम नहीं है। बेटा, उसे हम लेके नहीं जा सकते हैं। अगर वो बच्ची हमारे साथ रहेगी तो मैं हार्ड वर्क नहीं कर पाऊंगा। बट पापा, लिसन यंगी बेटा, तुम मेरे बच्चे को जैसा बच्ची समझ रही हो वो ऐसा बच्ची नहीं है। मेरे बच्चे चाहे तो अब एक बच्ची भी पैदा कर सकती है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? यंगी, जिनकी बेटी इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वेट, जिमी बेटी अंदर आओ। जिमी, ये तुम्हारी न्यू भैया है। आज से तुम इस घर में इस भैया के साथ रहोगी। ओके न्यू पापा। यंगी बेटा, मैं जा रहा हूँ। तुम खुद का और जिमी का दोनों का ख्याल रखना। बाय मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। या मॉम, बाय। बाय यंगी बेटा, बहुत जल्द मिलते हैं, वो भी तुम्हारे न्यू भाई या बहन के साथ। हेलो यंगी भैया, आई एम नॉट योर भैया, बट न्यू पापा ने तो बोला है कि आप मेरे न्यू भैया हो। ऐसे भैया, मेरा रूम कौन सा है? फाइनल वार्निंग, आई एम नॉट योर भैया। और इतना बिग मैंशन है, इतना सारा रूम है, जो रूम पसंद आए वहाँ पे जाके रहो। बट मुझे तो पता ही नहीं है आपका और न्यू पापा का रूम कौन सा है। अगर मैंने वही रूम सिलेक्ट कर लिया तो फर्स्ट फ्लोर थर्ड रूम पापा का है, सेकंड फ्लोर फर्स्ट बिग रूम मेरा है। कितनी खड़ूस है, इससे मुझे क्या, ये मेरे खुद के भैया थोड़ी ना है। चल जिमी, एक अच्छा सा रूम सिलेक्ट कर ले। वाव, आज से ये मेरी रूम है, बहुत अच्छी है। आज से मैं इसी रूम में रहूंगी। हेलो जिमी, कैसी हो? ओह हाय उगम, तुम इतना टाइम से कहाँ पे थी? मैं बहुत ज्यादा बोर फील कर रही हूँ। एक्चुअली आज मेरी बर्थडे है, नाइट को क्लब में पार्टी रखी है, इसीलिए सारे फ्रेंड को इनवाइट करते करते इतना टाइम निकल गया। हैप्पी बर्थडे उगम, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ जिमी, बट तुम्हें मेरी बर्थडे याद ही नहीं है। आई एम सो सॉरी उगम, मैं भूल गई थी। इट्स ओके, बट आज नाइट को तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में ज्वाइन होना ही होगा, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ओके फाइन, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर देना। हाँ मैं कर दूंगा, बट जिमी आज नाइट को पार्टी थी में हॉट एंड सेक्सी ड्रेस। ओके बुगाम। मिस पार्क जिमी, स्कूल
स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की। आज तो मैं तुम्हें आज का शेड्यूल क्या है सुबह? सर, आज नाइट को डीपी कंपनी के साथ आपका मीटिंग है। ओके, 7 बजे मीटिंग सेट करो। बट सर, व्हाट? सर, वो लोग मीटिंग क्लब में करना चाहते हैं। इम्पॉसिबल। आई डोंट लाइक पार्टी। सुबह मीटिंग कैंसिल करो। बट सर, अगर आप मीटिंग नहीं करेंगे तो हमारा कंपनी का लॉस होगा। और ऐसे भी पार्टी तो 9 PM को स्टार्ट होता है, तब तक आपका मीटिंग एंड हो जाएगा। ओके। फाइनली मैं रेडी हो गई। जल्दी जल्दी जाती हूँ, वरना बुगम गुस्सा करेगा। सो मिस्टर पाई, क्या मैं इस डील को फाइनल समझूं? या मिस्टर योंगी, हमारी डील फाइनल है। वाओ, व्हाट अ हॉट गर्ल। What are you saying, Mr. Pai? Look that sight, Mr. Yoongi. देखा हुआ लगता है इस लड़की को। कहाँ पे देखा है मैंने? बेबी, you looking so much hot and also sexy. Thank you, Bugam. ऐसे मेरे पास ये गिफ्ट कहाँ पे है? ऐसे तो मैं कुछ भी लेके नहीं आई हूँ। पर बोलो, तुम्हें कौन सा बर्थडे गिफ्ट चाहिए? मैं तुम्हें दूंगी। ओके, अगर तुम बोल रहे हो तो मुझे बर्थडे गिफ्ट में चाहिए तुम्हारा एक हॉट डांस परफॉर्मेंस। बट बुगाम, ये तो पार्टी है, मैं ऐसे कैसे? यहाँ जिमी, तुम्हें यहाँ पे डांस करना है। वेट, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। बट बुगाम, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज माय बर्थडे। ऐसा बर्थडे गिफ्ट मेरी गर्लफ्रेंड स्पेशली मेरे लिए आप सबके सामने एक हॉट डांस परफॉर्मेंस करेगी। जिमी, कम ऑन द स्टेज बेबी। सच में ये काफी ज्यादा हॉट है। 2 दिन से मेरे घर में रह रही थी पर मैंने देखा ही नहीं। आर यू सीरियस बुगम? जिमी तेरा जीप है, उसे जीप बनाया तो इसलिए है स्कूल की सबसे हॉट गर्ल को टेस्ट जो करना है। अगर बच्चा कुछ रहे तो मुझे देना, मैं भी टेस्ट करूंगा बुगम। सर, ये लीजिए, आपने जैसे बोला था मैंने ऐसे ही ड्रिंक्स बनाया है। गुड, नाउ गो। बुगम, कैसी लगी मेरी डांस परफॉर्मेंस? ब्यूटीफुल। लो, ये जूस पी लो, थके हो गए तुम। चलो बुगम, कहीं पे जाकर बैठते हैं। ओ मेरी है, फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने मेरा अटेंशन ले पाया है। मेरे चीज के ऊपर नजर, मैं आँख ही नोच लूंगा सबका। टेस्ट तो इसे मैं ही करूंगा।
बेबी, मैं सारे फ्रेंड के साथ 203 रूम में जा रहा हूँ बर्थडे केक का अरेंजमेंट करने। थोड़ी देर बाद आ जाना। ओके बुआ। मेरा सर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है? जाके बुआ को बोलता हूँ। मुझे घर जाना है। अरे इस रूम पे तो कोई नहीं है, लेकिन बुआ ने तो इस रूम के बारे में ही बोला था। यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ। मुझे अजीब सा फील हो रहा है। अब मैं क्या करूं? इसका सलूशन मेरे पास है। क्या है वो? मुझे चाहिए। आर यू श्योर जिमी? या Don't call me भैया, call me only इहोंगी। इहोंगी, ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हें अजीब सा फील हो रहा है ना अपने बॉडी में? तो उसका ही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। लेकिन इस ट्रीटमेंट का 2 रूल्स है। क्या रूल्स? फर्स्ट, मैं जो करूँगा तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, और सेकंड, मुझे तुम करके बोलना पड़ेगा। आर यू श्योर? इससे मेरी अजीब सा फीलिंग चली जाएगी। यस बेबी डॉल। ये जिमी कहाँ पे है? कहीं घर तो नहीं चली गई है? इम्पॉसिबल योंजुन, उसको हाई डोज ड्रग्स दिया है मैंने। और उसकी थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगा। ढूंढ उसे योंजुन, वो कहीं पे है। तुम कहाँ पे हो जिमी? मैं मेरे इतने दिनों का प्लान ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकता। कहाँ पे हो तुम? तुमने मेरे फ्रेंड से कुछ मिलाया था ना? क्या मिलाया था तुमने बुगाम? व्हाट? लेजर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन नाम किसी और का। तो तुम यूं भी बोलो, वरना मैं बहुत ज्यादा हार्ड करूँगा। ऐसे भी लगता नहीं है आज मैं स्लो कर पाऊंगा। यूंगी, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी कुर्सी को टच करूँगा, और भी अपनी टांग से। नहीं, ये बहुत घटिया चीज है। नहीं बेबी डॉल, मैं तो करूँगा। धीरे जज्बों की जो भी हालत है वो समझ लो न बिन कहे। ठंडी ठंडी अगर है, मीठी मीठी चुभन है, जुड़ती जुड़ती है तुझसे। धीरे जज्बों की जो भी हालत है वो समझ लो न बिन कहे। जी नहीं, वैसा बेबी। ऐसे टाइम पे कौन सोता है? सिट, बट आई लव हर।
बच्चों के जैसा क्यों रो रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। आपने मेरे मुंह पे टंग से सिर्फ ओही और लिप की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। टंग लगाने के बाद ही तो तुम बेहोश हो गई, तो मैंने खुद को रोक लिया। ये सही नहीं है, आप मेरे भैया हो। क्या मेरे मॉम डैड तुम्हारा बायोलॉजिकल पेरेंट्स है? नहीं, तो मैं तुम्हारा भैया कैसे हुई? सर, आपको और 2 मीटिंग अटेंड करना है। इम्पॉसिबल सुनिन, मुझे घर जाना है। बाकी का मीटिंग पोस्टपोन कर दो। बट सर, ये जरूरी मीटिंग है। आई डोंट केयर, इससे जरूरी काम मुझे घर पे जाके करना है। सर तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि सर मैरिड हो। आप जैसे भी करके मुझे तुम चाहिए जीनी चाहिए। तुम सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। छोड़ो मुझे। नो बेबी डॉल, कल रात का इनकम्प्लीट काम मुझे आज कंप्लीट करना है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों बिखरने लगा। मतलब तुम्हारा ये इतना छोटा छोटा क्यों है? क्या तुम इसे खुद दबा नहीं सकते हो? नहीं, मैंने मेरे हबी के लिए रखा है। वाओ, आई लव दिस पेन। आई लाइक दैट साउंड। फिर से करो। बहुत अच्छी है। आज पूरा रात ऐसे ही साउंड निकालना होगा तुम्हें, बेबी गर्ल। यूंगी, कहाँ पे हो तुम? डैड, आप इतना जल्दी आ गए? आपने तो 2 मंथ्स के लिए। यूंगी, मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम्हारे पापा 2 मंथ का हार्ड वर्क 2 वीक्स में ही कर देंगे। तुम भैया बनने वाले हो। आज से 10 मंथ बाद इस घर में एक छोटा सा बेबी आएगा। 1 नहीं डैड, 2। मतलब 2 बेबी? पर क्यों? क्या जी, तुम्हें ट्विंस भी होगा? मुझे क्या पता रे, और इतना जल्दी पता भी नहीं लगा सकते हम लोग। डैड, आज से 10 मंथ बाद आप फादर और ग्रैंडफादर एक साथ बनोगे। यूंगी बेटा, तुमने शादी कर लिया है, मुझे बताया तक नहीं। अरे नहीं पापा, हम लोग तो आपका ही वेट कर रहे थे। अभी हम लोग शादी करेंगे। ये सब तुम क्या बोल रही हो जिमिन? मैं जिमिन से प्यार करता हूँ डैड, और वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट भी है। अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मॉम डैड, मैं भी यूंगी से शादी करना चाहती हूँ। बेबी, चलो रूम में। मम्मी पापा को
अभी साइलेंट प्लस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आर्मी, मैं इतने दिनों से ग्रैंडफादर बनना चाहा, पर अभी मैं फादर और ग्रैंडफादर एक साथ बन गया। बड़ा हरामी हो बेटा।